दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अप्रैल में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले दिन से कह रही है कि पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहती है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सत्य की जीत हमेशा होती है, और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है, तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे। तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है वो आपको बता देते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर शामिल हैं। इसके अलावा समीर महेंद्रू जो कि शराब विक्रेता हैं, बुची बाबू बीआरएस नेता के कविता के पूर्व सीए रहे हैं, राघवन वाईएसआरसीपी सांसद का बेटा, मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया है। एक और जहां आंदोलन के जो समर्थक हैं उन्होंने कई जगहों पर हिंसा की है, वहीं सरकार में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कल एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आंदोलन समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया था। बीड़ में शरद पवार गुट के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। बोर्ड नगर परिषद के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। 30 अक्टूबर कल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आगजनी हुई है। इसके बाद बीड़ में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। छत्रपति संभाजी नगर में भी बीजेपी विधायक के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। देर रात सोलापुर और पंढरपुर में भी आंदोलन समर्थकों ने राज्य परिवहन निगम की बस में आग लगा दी। इधर कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और सूत्र बता रहे हैं कि बैठकों में मराठा आरक्षण को लेकर बात हुई है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी की रिपोर्ट को सरकार स्वीकार कर सकती है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा हो सकती है। 30 सेकंड। मराठा आरक्षण आंदोलन की लपटों में सोमवार को सत्तारूढ़ दल के विधायक प्रकाश सोलंकी का घर और दफ्तर आ गया। उनके किसी वीडियो से नाराज होकर आंदोलनकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं ये आंदोलन हिंसक और दिशाहीन तो नहीं होता जा रहा। बीड़, सोलापुर, हिंगोली जैसे जिलों में आंदोलनकर्ताओं ने कहीं चक्का जाम किया तो कहीं आग लगा दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठाओं को आरक्षण देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये भी कह रहे कि मामला नाजुक है, इसलिए थोड़ा समय और दीजिए। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं, एक
एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। मराठा आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहा है आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का अमरण अनशन। सोमवार को इस अमरण अनशन के छठे दिन पाटिल की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। सरकार ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन उनकी दलील है कि पहले आरक्षण दो फिर खत्म करेंगे अनशन। इस बीच पूर्व न्यायाधीश शिंदे की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकार किया जाना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने मराठा समुदाय के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के दस्तावेज देखे, जिसमें 11,530 लोगों को कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं, यानी ये संख्या 10% भी नहीं है। ये बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठाओं को कुणबी समुदाय में रखकर आरक्षण देने की बात की थी, जिससे ओबीसी में आने वाला कुणबी समुदाय भड़क गया था। इस बीच विपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात कर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जो मौजूदा हालात है वो लॉ एंड ऑर्डर में थोड़े गंभीर हो चुके हैं। विधायक के घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है, लोगों को मना कर दिया है गाँव में आने से। ये बड़ा सीरियस इशू है। इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई है और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से भी गंभीर हो सकती है, तो तुरंत राज्यपाल को हमने विनती की कि उसमें इंटरवीन करें और स्टेट गवर्नमेंट को भी निर्देश दें कि वो फैसला इसमें तुरंत कानूनी तौर पर करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंटरवेंशन आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अपेक्षा है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो इसके ऊपर चर्चा करे और जल्द से जल्द निर्णय करे। मराठाओं का इतिहास और वीर शिवाजी की वीरता और पराक्रम को गौरवशाली पन्ने पर लिखा गया है, लेकिन आज आरक्षण के इस मुद्दे ने महाराष्ट्र सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और आज नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री युवाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन मेरा युवा भारत को लॉन्च करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के अलग अलग आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का एक अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज ही एकता नगर यानी केवड़िया और अहमदाबाद के बीच स्टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस ट्रेन का परिचालन 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात दौरे के पहले दिन बनासकांठा जाकर अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और आज आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर उनको श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी है। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है। देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं सरदार पटेल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में शुमार है। बताएं पूरा विस्तार से किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरदार पटेल की जयंती है, पहले देश के गृह मंत्री रहे और जो आज देश का स्वरूप है उसको एकता में पिरोने का बड़ा काम सरदार पटेल ने किया था। और अब चूंकि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। तो आज जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया गुजरात में, वहां पर एकता नगर एक बनाया गया है, वहीं पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो मुख्य समारोह है एक तरीके से। इसमें शुरुआत प्रधानमंत्री ने सबको राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाकर की थी और उसके बाद कई और कार्यक्रम, मार्चिंग कंटिंजेंट का परेड हुआ, बीएसएफ के मार्चिंग कंटिंजेंट का। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात जैसे जो राज्य की पुलिस है उसके मार्चिंग कंटिंजेंट ने परेड किया। और उसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए कई कार्यक्रम रखे गए हैं। महिला सीआरपीएफ की जो महिला बटालियन है, सीआरपीएफ के जो महिला जवान है, उन्होंने डेयर डेविल एक्ट जो होता है मोटर बाइक पर बैठकर
जो हम कर्तव्य पथ पर हर 26 जनवरी को देखते हैं, पुरुष जवानों को, आज महिलाओं ने भी वही कर्तव्य दिखाया है। अभी फिलहाल वहां पर जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो स्कूल के बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, और इस कल्चरल प्रोग्राम के बाद जिस पर सबकी नजर रहेगी, जो देखने लायक चीज होगी, वो जो भारतीय वायुसेना है उसका फ्लाई पास्ट होगा। वो फ्लाई पास्ट वहां पर करेगी, जो बड़ा सुंदर नजारा होता है। अलग अलग के कर्तव्य दिखाते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो अपने जहाज के साथ, तो वो होगा। और उसके बाद जो और भी एक अद्भुत चीज ये होगी कि प्रधानमंत्री के भाषण के पहले, प्रधानमंत्री का भाषण करीब 9:45 के आसपास शुरू होने की संभावना है। उसके पहले सरदार पटेल का एक रिकॉर्डेड स्पीच भी चलाया जाएगा, जो उनका भाषण है। वहां पर 5 मिनट का रिकॉर्डेड स्पीच चलाया जाएगा, जो बड़ी दुर्लभ चीज होगी, क्योंकि इस तरह के आयोजनों में किसी पूर्व गृह मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका भाषण चलाया जाएगा, तो ये भी एक अद्भुत चीज होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री का खुद का भाषण होगा। इस प्रोग्राम के बाद प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो एकता नगर, जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है उसे एकता नगर नाम दिया गया है, यहाँ से अहमदाबाद वो चला करेगी। उसके बाद जो IAS के जो नए ट्रेनी अफसर हैं उनका भी कार्यक्रम आज रखा गया है। आरंभ उसका नाम है, जो हर साल अब आयोजित होता है, और एक तरह से उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये प्रोग्राम रखा जाता है। उसको भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और आज शाम को जो एक तरह से इसकी परिणति होगी राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रमों की, वो दिल्ली में होगी कर्तव्य पथ पर। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, और मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है उसमें वो शरीक होंगे, और उसमें मेरा युवा भारत नाम से एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। तो आज दिन भर का ये कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत मुख्य समारोह जो केवड़िया गुजरात में अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, वहां से शुरुआत हुई है इस मुख्य कार्यक्रम। बिल्कुल, केवड़िया की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से रंगारंग ये कार्यक्रम चल रहा है। देश के पहले गृह मंत्री, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये अवसर है, जिसपे इस वक्त ये केवड़िया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खुद मौजूद हैं। तो आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज देश सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है, और इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पटेल चौक पर जाकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह ने नेशनल स्टेडियम जाकर वहां से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में हजारों युवा शामिल हुए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज श्रद्धांजलि देख रहे हैं, और मौजूदा गृह मंत्री पहुंचे हैं देश के पहले गृह मंत्री को उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए।